नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी आवासीय योजना कमल विहार अब देखरेख के अभाव में कचरा विहार बनता जा रहा है। वर्ष 2009 का आवासीय प्रोजेक्ट कमल विहार 1600 एकड़ में फैला है। यहाँ बड़ी बड़ी आवासीय बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन मूलभूत सुविधा खासकर साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण यहाँ आ चुके लोग रहना नहीं चाह रहे और आने वाले तो 100 बार सोच रहे हैं। इस आवासीय कॉलोनी की देखरेख का जिम्मा पहले रायपुर विकास प्राधिकरण करता था, लेकिन अब नगर निगम को हैंडओवर किया जा चुका है। लेकिन नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, लिहाजा कमल विहार अब कचरा विहार में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ के सेक्टर 4 में प्रस्तावित गार्डन का हाल बेहाल है। गार्डन अपना स्वरूप तो ले नहीं पाया, बल्कि यहाँ लगे मुख्य द्वार टूटकर गिरने लगे हैं। गार्डन को देखकर प्रतीत हो रहा है कि इसे कभी भी विकसित करने की कोशिश नहीं की गई। ये नज़ारे तो बाहर के हैं। सेक्टर 4 के फ्लैट्स में भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। यहाँ फ्लोर में पानी का जमावड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके चलते आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि सेक्टर 4 आवासीय परिसर में एक सोसाइटी मेंटेनेंस का कार्य देख रही थी, लेकिन आपसी खींचतान के चलते वो सोसाइटी भी अब नदारद हो चुकी है। बहरहाल राज्य शासन की इस महत्वाकांक्षी आवासीय योजना पर नगर निगम का उदासीन रवैया बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। बैठक में छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। बैठक में नक्सलवाद समाप्ति के बाद बस्तर के समुचित विकास का रोड मैप तैयार करने को लेकर चर्चा की गई, ताकि बस्तर का नाम भी विकसित वनांचल क्षेत्रों की श्रेणी में लाया जा सके। रायपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक का लूटा हुआ मोबाइल 8 घंटों के भीतर लुटेरे के साथ बरामद कर लिया। डीसीपी उमेश गुप्ता ने जानकारी दी कि पैसों की लालच में आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। उससे पूछताछ जारी है। उसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना की सूचना मिलने के पश्चात तुरंत सेंट्रल जोन की पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी फुटेज खंगाला। साथ ही ह्यूमन इंट और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आरोपी तक पहुंचा गया और 8 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा गया है। साथ ही उसके पास से जो छीनी गई मोबाइल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। क्या आरोपी का पहले भी कोई क्राइम का बैकग्राउंड रहा है क्या? इसके बारे में कुछ जानकारी मिली? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। उससे पूछताछ जारी है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपको अवगत कराया जाएगा। वो कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? वो रायपुर का ही रहने वाला है। अभी तो स्टूडेंट है और संभवतः हो सकता है पैसे की लालच में उसने ये काम किया है। राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड नंबर 34 में 5 दिनों से कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं पहुंची, तो पार्षद आकाश तिवारी ने स्वयं कचरा गाड़ी लेकर घर घर पहुंच गए और उन्होंने इस दौरान वार्ड वासियों के घरों से कचरा एकत्रित किया। वार्ड के पार्षद आकाश तिवारी स्वयं गाड़ी चलाते नजर आए। ऐसी तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलती हैं जब कोई जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के लिए स्वयं मैदान में उतर जाए, वो भी कचरा कलेक्शन के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन को मजबूत और कार्यशील रखने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद बनाए रखना बेहद ज़रूरी होता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा महत्व देती आई है। उन्होंने कांग्रेस संगठन में बिखराव और आपसी मतभेद होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पहले और अब जब भी सत्ता में रही उसने अपने संगठन की ओर ध्यान नहीं दिया। नतीजा आज कांग्रेस बिखर चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी जो देश की आज़ादी के बाद से लगातार 58-60 सालों तक सत्ता में रही और सत्ता के मद में इतनी मदमस्त हो गई कि उसने कभी संगठन को देखा नहीं, संगठन की बैठकें नहीं, गतिशीलता नहीं, कहीं कुछ नहीं। उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि आज कांग्रेस लगभग मृतप्राय इस देश से हो गई है। इसलिए मुझे लगता है किसी भी संगठन को, राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक संगठन हो या अन्य कोई संस्थागत चीजें हो,
उसको सक्रियता बनाए रहने के लिए इस तरह की बैठकों की आवश्यकता है। इसीलिए बीजेपी ने इस बात को तय किया है कि हम और भी गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ेंगे और संगठन भी जो हमारी सरकार की कार्य योजना है, आम जनता के हितों के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें इनको इन्वॉल्व करके आम जनता तक लाभ पहुंचाना है। इसलिए इस तरह की नई व्यवस्था बनाई गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ली गई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर कहा कि एक तरफ आम जनता से पेट्रोल डीजल बचाने को कहा जा रहा है, वहीं इस बैठक के नाम पर हजारों लीटर ईंधन फूंक दिया गया। बैठक के विषय पर भी आपत्ति जताते हुए साहू ने कहा कि बस्तर का विकास बस्तर में रहने वाले आदिवासियों के अनुरूप होना चाहिए। इसमें बाहर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाना समझ से परे है। और सैकड़ों हजारों गाड़ियां यहाँ पर पेट्रोल फूंकती रही। एक तरफ पेट्रोल की समस्या है, उसके आड़ में यहाँ पर सारे सरकारी गाड़ियां यहाँ पर पेट्रोल की धुआं उड़ाते बस्तर वासियों पर छोड़ रही। लेकिन इस विकास परिषद की बैठक का सार क्या निकला, आज उन्हें बताना चाहिए कि क्या रोड मैप तैयार किया है बस्तर के डेवलपमेंट के लिए, बस्तर की किस दिशा में विकास होगी। ये बस्तर का विकास बस्तरियों के अनुसार होना चाहिए। बस्तरियों की क्या आवश्यकताएं हैं, उनका किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, ये उनकी राय जानना चाहिए। परिषद की बैठक हुई, यहाँ की आज बाहर के मुख्यमंत्री यहाँ के बारे में क्या बता सकते हैं। बस्तर को जो लोग, बस्तर के लोग जो जानते हैं, उनके अनुसार उनकी राय लेनी चाहिए। एक उसके लिए एक कमेटी गठन होना चाहिए और जिसमें बस्तर के जानकार लोग, यहाँ के विशेषज्ञ लोग, यहाँ के जनजीवन से और संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों की राय लेकर के आज यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर विनाश ना हो, विकास के नाम पर विनाश ना हो। यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद में आधुनिक हृदय चिकित्सा में रोबोटिक तकनीक और मिनिमल इन्वेंशन प्रक्रियाओं के उपचार को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना दिया है। ये जानकारी यशोदा अस्पताल सिकंदराबाद के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल खांटे ने दी। उन्होंने बताया कि ओपन हार्ट सर्जरी में मरीज को लंबे समय तक एहतियात बरतना होता है, साथ ही ये बहुत एक्सपेंसिव और जटिल होता है, लेकिन रोबोटिक तकनीक और कैमरे की मदद से इसे बहुत सरलता से किया जा सकता है, जिसमें मरीज के स्वस्थ होने के चांसेस 90% से भी अधिक होते हैं। ऑपरेशन आज के ज़माने में और पहले से भी ओपन करके ऑपरेशन करते थे, हार्ट के ऑपरेशन, जिससे कि पेशेंट डरते थे। कट बड़ा रहता था, बोन कट होता था तो पेशेंट बेड पे 1 महीना 2 महीना रहते थे, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक पेन और रिकवरी टाइम लंबा रहता था। अभी ऑपरेशन कैमरा से और रोबोट से हो सकता है। इसमें यहाँ पे या इस साइड में कट होता है, जिससे कि पेशेंट रिकवरी, कहीं पे भी कोई भी बोन कट नहीं होता है, उसकी वजह से पेशेंट रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है, पेशेंट जल्दी से घर जाता है। और जो डर है पेशेंट का कि मेरा बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, वो डर नहीं रहता है। इससे पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, पेशेंट का कंफर्ट बढ़ता है, इन्फेक्शन रेट और ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट कंफर्टेबली घर जाता है। ये इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से, यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से देने के लिए हम आए हैं। सेकेंड चीज़, हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट फेलियर के काफ़ी पेशेंट सोसाइटी में है। हार्ट ट्रांसप्लांट ये एक हार्ट फेलियर के लिए बूंद है। यशोदा हॉस्पिटल इज़ फेमस फॉर, सबसे ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट यशोदा हॉस्पिटल में हुए हैं। पेशेंट वर्किंग कंडीशन में और अपना काम करने में सक्षम होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद, और अच्छे से लॉन्ग जीते हैं। थैंक यू। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।